औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर फर्दर वेव्स ऑफ फेमिनिज़म के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म, लेकिन इससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फेमिनिज़म क्या होता है। फेमिनिज़म बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब जो है वो वुमेन है, अ मूवमेंट ऑफ वुमेन बाय द वुमेन फॉर द वुमेन्स राइट्स। ठीक है, मतलब कि इसको आप फेमिनिज्म को, इसकी अगर डिफाइन करना चाहें तो ये वहीं से ही लिया गया है जिस तरीके से डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये इसी तरीके से उनकी एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो ऑफ पीपल मीन के गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। सिमिलरली जो फेमिनिज्म है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वुमेन बाय द वुमेन फॉर द वुमेन्स राइट्स। ठीक है, तो अ पॉलिटिकल मूवमेंट है बाय द वुमेन टू फाइट अगेंस्ट ऑल इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो फेमिनिज्म क्यों स्टार्ट क्यों हुई, इसकी रीज़न क्या थी? तो जिस तरह आपको आइडिया है कि हिस्ट्रिकली जो वुमेन्स आर मार्जिनलाइज एंड ऑप्रेस्ड, और हर लिहाज से ये हैं, ख़ास तौर पे जो डार्क एजेस हैं, मिडिवल एजेस हैं, उसके अलावा मॉडर्न एजेस, इवन के आजकल की सिचुएशन के अंदर भी आप अगर देखें तो वुमेन को एक जो है सेकंड सिटीजन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो फेमिनिज्म वाज फर्स्ट यूज इन फ्रांस इन 1880s और यूके के अंदर इट वाज यूज इन 1890s। अगर आप देखें तो जो ख़वातीन हैं उनका जो रुतबा है, उनका जो दर्जा है, वो ओवरऑल हमेशा से जो मैन काइंड है, जो मर्द है, उससे कम ही रहा है। ठीक है, और इनको तो वैसे ही इज़्ज़त ही नहीं की जाती थी वेस्ट के अंदर, या जो भी मीन के आउटसाइड द जो अरब वर्ल्ड थी। तो अरब वर्ल्ड के अंदर भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ही इसको जो इज़्ज़त वगैरह मिली, इस्लाम ने उसको जो रुतबा दिया। उसके अलावा जो अगर आप देखें कि वेस्ट के अंदर, तो उसको 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा जो था वो डिस्कस किया गया, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स का था, इंसानी हकूक़ का, मतलब कि उस वक्त तो इंसानों को के हकूक़ भी नहीं होते थे। सिमिलरली 1355 के अंदर बिल ऑफ राइट्स एंड यूके, इसको डिस्कस किया गया और इसको ऐड किया गया। सिमिलरली 1776 के अंदर, ये 1776 के अंदर यूएस जो था वो हुआ था, आज़ाद हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 1789 के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको मीन के आप कह सकते हो, ये 1789 के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स जो हुए थे यूएसए के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी पहली 10। उसके अंदर जो आम आवाम थी उसको कुछ राइट्स दिए गए थे, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की जो चीज़ें थी। उसके बाद ये 1789 के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, और उसके अंदर भी जो उनकी अगर आप स्लोगन देखें तो वो लिबर्टी थी, फ्रेटर्निटी थी। लिबर्टी के ऊपर उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था। सिमिलरली 1860s के अंदर फिर फर्दर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो वुमेन का रोल है इन द वर्ल्ड वो चेंज होना स्टार्ट होता है। अगर फिलोसफर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें अबाउट वुमेन, तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये इज्जत नहीं किया करते थे। अरिस्टोटल के मुताबिक इट इज़ अ नेचुरल विद मेल एंड फीमेल, वन इज सुपीरियर टू द अदर, द वन गवर्न्स एंड द अदर इज गवर्नड। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने कहा कि द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वुमन टू ऑफिस इज एन इनोवेशन फॉर विच द पब्लिक इज नॉट प्रिपेयर्ड नॉट आई। कि किसी भी खातून का ऑफिस के अंदर होना ये एक नई इजाद होगी, और उसके लिए ना मैं रेडी हूँ ना कि मेरी पब्लिक रेडी है। सिमिलरली चार्ल्स जो डार्विन था वो कहते हैं मेन आर इंटेलेक्चुअली superior टू वोमेन। रूसो ने कहा था फ्रीडम इज जस्ट फॉर मेन। और सिमिलरली जॉन लॉक ने कहा था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एनी हाउ ही डिड नॉट वैलिडेटेड वुमेन्स राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो फिलासफर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इंशाल्लाह ताला हम जो अपना फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून।